Hello everyone, this is Sonia and welcome to another exciting episode of चाय और गपशप. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने साथ यहाँ पे दो हसीनाओं को बुलाते हैं, उनसे उनके लाइफ स्टाइल और प्रोफेशन के हवाले से बातचीत करते हैं. सो आज भी जो दो खूबसूरत मैंने हसीनाएं बुलाई हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट पर भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं. तो मैं चाहूँगी कि मेरे साथ साथ आप लोग भी उन्हें जानें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स वेलकम रोमा एंड सना. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सोनिया. सबसे पहले तो माशाल्लाह आप लोग ज़बरदस्त लग रही हैं, हसीनाएं लग रही हैं. सही वाला मैंने लफ्ज़ जो है ना अल्फाज इस्तेमाल किए. हसीनाएं, कलर इज़ ब्यूटीफुल माशाल्लाह, रेड एंड सीरियसली मैम मैं भी करने को तैयार हूँ. मुझे सबसे मज़ेदार बात जो लग रही है ना कि मैम ने जिस तरह से कैरी किया हुआ है ना रेड कलर, सीरियसली स्पेशली रेड एंड ब्लैक एंड लिप कलर. ओए होए होए, मैंने तो लेके ना मैम से मैंने तस्वीर खींची है. मैंने कहा मैम प्लीज. और ये भी बताया कि वो इटली में है. So you have to go to Italy. इटली का ना रोमांटिक जगह पे है, that is Spanish stuff. मैम अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मैं यहीं से बात का आगाज़ करना चाहूँगी. हमने ऑफ कैमरा बात की कि मी टाइम, ख़वातीन का मी टाइम, तो मैम ने कहा इटली. ओह माय गॉड. मैम ज़रा बताएं प्लीज़. Well, एक्चुअली वहाँ पे ये होता है कि अब यहाँ हम तो एकदम से गरज करके बाहर चले जाएं और इन्जॉय करें, और वो नहीं हो सकता. या कभी बोर हो रहे हैं, बारिश हो रही है, वॉक पे चले जाएं, कहीं पे बैठ के कॉफ़ी पिएं, बुक करें, ये नहीं होता. वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है. जब भी आपको कोई बोरियत हो जाए, ये जाके बीच की साइड पे बैठ जाए. मैं एक दफ़ा रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कुछ भी हो, मैं इस तरह जाके बैठ जाती थी. तो मतलब इट्स वेरी ईजी देयर. फिर बारिश में जलन हो रही है मैम से. ओह माय गॉड. बारिश में वॉक करें तो मैं अपने काम के साथ साथ वो ये जो लेयर वाले ये वाला काम है वो बड़ा मजा आता है. आपका क्या होता है मी टाइम? So every year I plan a trip for myself. मैंने अपनी बर्थडे के लिए आउट ऑफ कंट्री. So I save. अमीर मेहमान बुलाया आज हमने. नहीं अगली बात तो सुन ले. मैं ये कह रही हूँ कि एवरी ईयर आई सेव मनी, और वो फिर ट्रिप भी होता है कि आइदर यू नो व्हेरेवर आई वांट टू गो, मैं बस वो प्लान कर लेती हूँ. सो आइदर यू गो विद द ट्रैवल एजेंट और सोलो ट्रिप जो मैं खुद भी अरेंज कर लेती हूँ. यस, I challenged myself. I did skydiving and you know put things on the list. बहादुर ख़वातीन सीखिए, ये हैं देखिए कौम का सरमाया ख़वातीन. बिल्कुल. I think Sonia, it's changing now the trend. जो पहले एक आप कहते थे कि एक वुमेन की जो डेफिनेशन थी, अब वैसे मर्द के बगैर बाहर नहीं निकल सकते. भाई हो, पति देव साथ हो या अब्बा हुजूर साथ हो, कोई ना कोई मेल होना चाहिए साथ. आप ख्वाब नहीं देख सकते थे, और अगर देखते भी थे तो वो रिस्ट्रिक्शन होती थी. बट नाउ इट्स चेंजिंग. आई थिंक वुमेन दे फैमिलीज भी ऐसी, दे सपोर्ट देम, यू नो, सो दे इनकरेज देम कि जी आप जाएं इफ यू वांट टू डू समथिंग. मतलब आप कहना चाह रही हैं कि फैमिलीज के माइंडसेट्स भी चेंज हो रहे हैं. बिल्कुल. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल. मैं मेजॉरिटी की बात नहीं करूंगी, बट आई नो दैट इट्स चेंजिंग. आई नो इट्स चेंजिंग. ये तो बहुत अच्छी बात है. मैम आपको जो मुत्तफक हैं आप रोमा की बात से? बिल्कुल. आप बताएं किस मैं तरह आपको से बताती हूँ. हम लोग इतना मतलब हमारे बारे में सोचा जाता है अब्रॉड कि भी जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो यहाँ सिर्फ वेल पहनती हैं या फिर वो बाहर जाती हैं तो कुछ नहीं कर पाती. हम तो यहाँ पे भी इंजॉय करते हैं. हम लोग यहाँ पे स्कीइंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं. इस्लामाबाद में तो स्पेशली काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस तरह की. मैं रेसिंग करती हूँ. कुछ कहे ना कुछ. सोनिया, इतना सब कुछ बदल गया. आई मैरिड इन अ नेटिव अमेरिकन गाय. तो वो जब माइकल आए थे यहाँ पर तो मेरी फैमिली ने बिल्कुल उनको ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया. तो वो उनको कल्चर शॉक हुआ था. बट ये है कि फॉर अस आई थिंक वी ऑल वर, माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली वाज वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट हिम एज इन अ फैमिली. उनको बहुत लोगों ने कुछ बोला हुआ था पाकिस्तान के बारे में, बट नाउ ही राइड्स हियर. उन्होंने अपनी बाइक खरीदी हुई है, सो ही यू नो ट्रैवल्स अराउंड और घूमते फिरते हैं. थैंक गॉड इट्स वेरी सेफ. अभी ऑफ कैमरा मैम से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जब वो एक कॉन्फ्रेंस में गई तो आप जरा प्लीज वो सिटी का ऑडिटोरियम था. मैं जब वहाँ एंटर हुई तो आई वाज वेयरिंग माय शलवार कमीज. आई लव टू वेयर दैट अब्रॉड. जाहिर आप जो है आपको होना चाहिए. तो मैं जब वहाँ गई तो झुमके वो तो मुझे यूं देख रहे और सारा. तो कहते वेयर आर यू फ्रॉम? यू फ्रॉम अनदर कंट्री? मैंने कहा नो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. तो सीरियसली पाकिस्तान इज लाइक दिस? तो उनको लगता है केव से शायद. उनको शायद लगता है हम स्टोन एज वाले हैं. एग्जैक्टली. तो तुम किसके साथ आई हो? तो मैंने कहा जी मैं अकेली आई हूँ, मेरा काम है, मैं यहाँ पे आई.
उनको इस पे भी हैरत हो रही होगी कि ये पाकिस्तानी वुमन एंड शी इज अलोन हियर, ये राइट? भी हकीकत है कि पाकिस्तानी जो औरत है वहाँ पे अकेले नहीं जाती है, ना रहती है, उनको इजाज़त नहीं होती है कुछ भी। सो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने कंट्री के लिए ये थोड़ा सा इसको Perception बिल्कुल अच्छी बात है कि फैमिली सपोर्ट कर रही हैं, और बहुत अच्छी बात ये है कि लड़कियां भी जो है ना बाहर आ रही हैं हर मैदान में। अब मैम को देख लें, वो रेसिंग भी करती है, तो और क्या फैशन तो मैं देख ही रही हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि आज हम फैशन पे ही बात करें, जो कलर्स, जो मेकअप और हर चीज़ है मज़ेदार। ओह थैंक यू सो मच, इट्स अ टीम वर्क मैम, इट्स अ टीम वर्क। That's really nice. फन आपका इवेंट है, प्रोग्राम है, तो ये भी बहुत so अच्छी बात important, है। so important. आजकल वो सारे ड्रामास, Yes, हर लोगों को इतना खुश रखना बहुत डिप्रेशन ज़रूरी है। है। आई थिंक सच अ गुड बिल्कुल, हम जब भी प्राइम टाइम में लगाते हैं ना, वो यार होता है ये हो गया, यूं हो गया, डिश। वो दुल्हनों सी बनी बैठी हुई न्यूज़ में बैठी होती है, लिटरली मेकअप उनका रेड लिप कलर, गोल्डन वालों धमाकों की खबरें बता रही होती है कि ये हो गया। यस एग्जैक्टली। सो हमने सोचा कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, कुछ थोड़ा सा लाइवली होना चाहिए, बंदा बैठ के कुछ और भी बात कर सकते हैं। मैंने भी टीवी देखना छोड़ दिया मैम, उसका रीज़न ये है कि जब लगाओ एक डिप्रेसिंग खबर आ रही होती है, ये हो गया तो यूं हो गया, इतने वहाँ यू नो बस। अब लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, और जो फैशन को लेकर हाँ, जो ब्रांड्स बाहर की हैं, मतलब पीपल हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेसेस टू ब्रिंग देयर क्लोथ्स इन और देयर मेकअप प्रोडक्ट्स इन, और उनके साथ यू नो दे आर अर्निंग सो मच। लाइक आई हैव अ क्लोज फ्रेंड हु इज डूइंग द सेम बिजनेस, बिकॉज पीपल हैव सो मच अवेयरनेस। वुमेन, मतलब जाहिर है सोशल मीडिया के वजह से ही इतनी अवेयरनेस है, लेकिन आई थिंक वुमेन आर actually taking care of themselves, which is good I guess, which is really good. अब हम ना क्या होता है, एक ये बात है, आप भी मेरी बात से एग्री करेंगी मैम, पाकिस्तान में ना एक सर्टेन एज तक या शादी होने के बाद वो समझती है शादी हो गई, जिंदगी खत्म हो गई, बस ये जो पति देव आए हैं यही हैं मेरे जो हैं, और उसके बाद जो है वो फैमिली, दैट्स इट। वो अपने आप को टोटली इग्नोर कर देती हैं। मेरी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, आपकी तो ज़िंदगी शुरू ही वहाँ से होती है एक्चुअली। हम जहाँ पे समझते हैं कि ये एंड हो गया, मेरे ख्याल से तो शुरू ही वहीं पर होती है। डिफरेंट चैप्टर्स, हाँ बिल्कुल। मतलब अब आप एक सिक्योरिटी होती है ना, वो जब व्हेन यू गेट मैरिड तो यू हैव अ हस्बैंड, और सोसाइटी में भी आपकी जो भी स्टैंडिंग वगैरह वो है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज यू डोंट डाई व्हेन यू गेट मैरिड, यू नो, यू जस्ट बिकम अ डिफरेंट पर्सन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो इट्स सो पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हर फेस को एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल। और आज की जो इंस्पिरेशन, ये जो दो खवातीन सखियाँ, सहेलियाँ, प्यारी प्यारी लड़कियाँ जो बुलाई हैं मैंने, यंग लड़कियाँ, सो आप इनसे सीखें जो इनकी बातें। और हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ही कुछ इस किस्म का है कि हम मजाक में ही हम बहुत सारे मैसेजेस आगे तक कन्वे कर सकते हैं। सो कन्वे करेंगे, और मैसेजेस भी, जब तक मैं अपनी चाय रिफिल करवा लूँ, आपकी भी रिफिल करवाते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक। हम लोग चाय पी रहे थे और बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। सो मैम ज़रा आप बताएं, आप कुछ स्पेशल करती हैं ना? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने सोचा कि जी वुमेन एम्पावरमेंट पे तो बात बहुत की जाती है, लेकिन स्पेशल बच्चों की मदर के लिए एम्पावरमेंट आज तक किसी ने नहीं सोची। कि जिस तरह बाहर से उनके लिए एक होता है ना कि ज़रा सी गलती होगी तो उसको फ़ौरन लाइक ऑफिस स्पेस में या कुछ भी उनको टाइम दिया जाता है, उनके बच्चों का ख्याल रखा जाता है, वो अपने साथ बच्चे लेके जा सकती हैं, उनकी जॉब फर्स्ट प्लेसमेंट में उनकी जॉब की जाती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती थी, तो हमने कहा ये बिकॉज आई एम आल्सो मदर ऑफ, तो ये पाकिस्तान में पहली बार, यस इट्स फर्स्ट टाइम, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। मैं तो वैसे ही इम्प्रेस हो गई हूँ, काम तो बाद में, मैम की पर्सनालिटी, एनर्जी एंड ऑल, वेरी माशाल्लाह seriously without a doubt, I am very impressed. और so basically what I do is जिस तरह फुटबॉल के मैचेस में देयर इज अ कोच जो उनको बताता है कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज बताता है। सो व्हाट आई डू इज लाइफ कोचिंग। सो इफ समवन हैज एनी गोल्स और एनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज, तो आई हेल्प देम डील विद इट और मैनेज इट वेल।
मेरे ख्याल से हर दूसरे बंदे को लाइफ कोच की ज़रूरत है यहाँ है ना? ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, ये पहले ये इट्स अ न्यू प्रोफेशन। वैसे हम मेंटोर्स की बात करते हैं तो ये बस एक टाइटल दे दिया गया है और इसकी सर्टिफिकेशंस वगैरह हो रही हैं, बट सर्टिफिकेशंस आपने प्रॉपर आप सर्टिफाइड हैं, राइट? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है असल में कि सर्टिफिकेशंस होती हैं तो आपके उसके ऊपर ग्रिप होती है ना, Grip होती तो ये है। वाली चीज़ है। Yeah. हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में यूजुअली मतलब कोई बुरा ना माने, मैं किसी स्पेसिफिक के लिए बात नहीं कर रही, बट लोग वैसे ही ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और फिर Exactly, है ना, मतलब और डिफरेंट मैंने उसमें देखा है कि आई थिंक सोनिया, बट मैं अभी 2-3 साल से सिंस आई गॉट मैरिड तो मेरे जॉब नहीं फुल टाइम मैं कर रही हूँ, सो मेरे लिए ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन एक अपने माइंड को थोड़ा एक्टिव रखने की एक वो स्ट्रैटेजी थी। सो आई थिंक आई वुड इनकरेज एवरी वुमन दैट लुक एट ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस, वो बेशक मेकअप से रिलेटेड हो, कुछ फैशन भी से डू रिलेटेड, एनीथिंग, बट कुछ ना कुछ करना जरूरी चाहिए, है, बिल्कुल, करना चाहिए। उससे ना माइंड एक्टिव रहता है आपका। एंड आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन जो कि अब यूट्यूब से आप कितना कुछ सीख लेते हो, जो अपने घर की पेंट्स वगैरह और वो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर और वो सब बना के वो खुद से इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही है, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेसेस आउट ऑफ इट, यू नो। अच्छा, एक मज़ेदार बात आपके साथ शेयर करूं, हमारे यहाँ ब्रेन को यूज़ नहीं किया जाता। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक चीज़ यूज़ नहीं करेंगे तो वो पड़े पड़े जंग आलूद हो जाएगी, तो जितना आप उसको यूज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ठीक है, तो And ये it's वाली good चीज़ है creativity is in every brain। और ये जो हम मी टाइम की बात कर रहे थे, व्हेन यू डू दीज सर्टिफिकेशंस और आप इस तरह की यू नो आप अपना ख्याल रख रहे हैं, तो आई थिंक यू कैन परफॉर्म बेटर इन योर रिलेशनशिप्स एज वेल। आप बेहतर वाइफ, बेहतर मदर, बिल्कुल, बेहतर absolutely, फ्रेंड हाँ, बन बिल्कुल। सकते हैं, बिकॉज आप गॉसिप का इतना टाइम नहीं होता, यू आर बिजी डूइंग समथिंग क्रिएटिव, यू आर लर्निंग, तो मेरे ख्याल से इट्स कॉन्फिडेंस एंड देन Confidence बहुत बढ़ता उसके है। बाद ना, amazing मेरा things। ख्याल है उसके बाद टाइम तो एक अलग बात है, आपकी वो आपका दिल ही नहीं करता कि आप इन चीज़ों को में पढ़ें, कौन हाँ, क्या कर रहा unnecessary है, चीज़ों हाँ, में। मतलब वो चीज़ें जो आप जिनके लिए आप बॉदर ही नहीं है, मतलब मेरा ये ख्याल है कि सलमा क्या कर रही है, तो मेरी वजह से ये आपका वो time क्या waste कर रही है, करना दिस इज है, नन ऑफ माय कौन नहीं। कंसर्न, मेरा कंसर्न ये है कि मैं क्या कर रही हूँ, और यही कंसर्न सबका होना चाहिए। बेसिकली अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखें, अपने बहुत काम पे जरूरी स्किल, है। अपने स्किल को पॉलिश करें, अपने ऊपर तवज्जो दें। और मैम आप दोनों ही मेरी बात से एग्री करेंगी कि जहाँ पर ये इनसिक्योरिटीज होती है ना, वहीं पर ये जेलसीज और कौन क्या कर रहा है स्टार्ट हो जाता है। अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेना कि आपकी बला से कि दूसरा क्या कर रहा है या वो क्या, मतलब कोई आपको खुशी मिलती है, कोई आपको सुनाई देता है कि जी इसने ये कर लिया, एक खुशी की खबर आपके पास आई है, बिल्कुल। गुड न्यूज़ सुनी, आप फ़ोन करके उसको मुबारकबाद दे सकते हैं। कोई खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर सुनी है, आप उसको दिलजोई कर सकते हैं। आप उसकी अगर आप किसी भी नेगेटिव एनर्जीज को अपने इर्द गिर्द जगह देंगे, स्पेस देंगे, तो इट्स गोना इफेक्ट यू। और किसी का कुछ नहीं जाना, जिन्होंने गॉसिप करनी है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट सोचना है, वो उसको सोचने दें, वो हर सूरत हाँ, वो सोचेंगे। सोचेंगे। यू कांट गो, पता है बिल्कुल। क्या, मतलब आप वी आर मैरिड, तो हमें ये भी पता है कि यू कांट इवन चेंज योर हस्बैंड्स माइंड, उसने जो करना है सो करना है। बिल्कुल। व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने लिए मी टाइम निकालो। व्हाट आई डू पर्सनली इज कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, अपनी कॉफ़ी पीती हूँ, साथ में जो भी मेरा कुछ अच्छी सी पॉडकास्ट सुन ली या कुछ अच्छा सा यूट्यूब पे चीज़ सुन ली, ताकि थोड़ा सा अपना मियाँ के उठने से पहले अपने आप को उस पॉजिटिव एनर्जी में लेकर चली जाओ, बनस्बत ये कि वो उठे तो बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है सुबह का आगाज ऐसे ही होना चाहिए सबका। मैं तो चाय सारा के दिन साथ। फ्रेश रहती हूँ ना, मुझे ये होता है कि मैं शीशे में जब अपने आप को देखूं तो मैं कोई बीमार न लगूं। हाँ, और मैं जब तैयार हो जाती हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश रहते हैं, मेरा बेटा स्पेशल है, और वो जब मैं तैयार ना हूँ ना तो वो फिर परेशान रहता है। जो मैं तैयार हो जाती हूँ तो ऐसे करके मुझे देखते हैं। मेरी अम्मी बड़ा प्रेशर हम पे डालती है कि तैयार रहा करो घर में। नहीं, अच्छा लगता है। हस्बैंड के आने से पहले थोड़ा सा अच्छा, अगर आप देखिए, एक तो ये है ना, एक तो ये कि तैयार होने का मकसद ये नहीं होता आप दुल्हन बन के बैठ जाएं Exactly. या स्टार प्लस की चूड़ियां वो नथिंग। तैयार होने का मकसद ये कि आप फ्रेश दिखें, साफ सुथरे कपड़े पहने हो, हल्का हल्का सा कोई परफ्यूम लगा लें, कोई स्प्रे लगा लें, हल्का सा कोई न्यूड सा लिप कलर लगा लें, बाल आपके अच्छे बने हो, एक चेहरे पे खुशी हो, हंसी हो, इस तरह से आप, ये मतलब होता है तैयार किचन होने में भी का। ना मैंने म्यूजिक लगाया होता है। That's so important. वैसे I love हाँ, it. बहुत ठीक अच्छी है? बात है। So it's really important to keep yourself happy. When you're happy, you do amazing things. और जब तो आप ये रात को बहुत सोने के लिए important लेटें, है। सुबह हाँ। पॉजिटिव उठने का तरीका ये है कि जब आप रात को सोने के लिए लेटें तो प्लीज
पॉजिटिव सोचें और ये सोचें जब मैं सुबह उठूंगी तो मुझे ये करना है, और इस ये करने में ना वो जो लिस्ट होती है पीछे रख दें जब आप सोने लगे हैं, तो प्लीज ट्राई नॉट टू यूज इट, क्योंकि आई एम आल्सो अ मेंटल हेल्थ एडवोकेट एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी लर्न जो कि यू नो बहुत लोगों ने, बिजनेस मैन और वुमेन ने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया हुआ इन देयर लाइफ एंड दे हैव डन साइंटिफिक रिसर्च दैट इफ यू यूज योर फोन बिफोर बेड तो सुबह आपने डिप्रेस या सैड ही उठना है, बिकॉज आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो दूसरे के सोने नहीं देती। लेकिन हमारे यहाँ मेरा ख्याल से 99% लोग यही करते होंगे, सोने से पहले आयशा को गुड नाइट कहना है। समझ तो गए होंगे आप लोग। एक बात बताओ मुझे, गुड मॉर्निंग नींद नहीं आएगी, बड़े डिस्टर्ब आयशा से बात की बगैर नींद कैसे आएगी? वो लोग तो वो फिर वो कॉल पे रहते हैं ना, वो जो सोते भी। सुनिए, आपने खाना खाया? अच्छा, गुड मॉर्निंग का मैसेज वो भी एक बड़ी फेज होती है जिंदगी की। तो कैसे हम मोबाइल कैसे ले लें भाई? तो ये गुड मॉर्निंग का मैसेज ना करो तो अगला खफा हो जाता है यार, बेबी आई एम गेटिंग रेडी। और अच्छा, मैं तो मेरी ये वाली हैबिट नहीं है, लाइक मैं ऐसे नहीं कि गुड मॉर्निंग, आई जस्ट कांट डू दैट। लाइक मुझे आते हैं मैसेजेस, लेकिन मैं बस थम्स अप ये वो बस। जब मैं मैरिड नहीं थी, जब मैं अपने हस्बैंड, वी वर नॉट मैरिड एट दैट टाइम, सो हम सिर्फ वी वर गेटिंग टू नो ईच अदर, तो तब मॉर्निंग मैसेज बड़ा जरूरी होता था। अगर ना हुआ तो हमारी अगली बिल्कुल फाइट ही होती थी कि व्हाई डिडंट यू विश? बस आई वाज राइट ना। नो, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल टाइम। सो आई थिंक जितने लोग रिलेशनशिप में थे, अब तो ये ना बराबर में ही तो अच्छा, एक चीज़ है, मैं बल्कि आपकी तरफ से मैं सब पूरे पाकिस्तान को ये बात करूँगी, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने आप को खुश क्यों नहीं रख सकते। वैसे नहीं रख सकते कि लोग क्या कहेंगे, हम ये मैं ये कर रही हूँ तो ये क्या होगा। मैं बल्कि जेंट्स और लेडीज दोनों की बात करूँगी कि प्लीज़ ये मत फिक्र करें, यू शुड यू नो अपने फैमिली को खुश रखें, अपने आप को खुश रखें। लोग फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कौन छोड़ता है? हाँ, तो देखिए सब बात करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल मैं क्यों अपनी एनर्जी वहाँ लगाऊं, अपने फ्यू सेकंड्स में जाया करूं कि वो क्या सोच रहा है। वो सोचे, वो उसका माइंड है, वो तो कुछ भी सोचेगा। सो मैं मेरे ख्याल से अपने आप पे फोकस करूं और अपने काम पर फोकस करूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती इसके लिए द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू ट्रेन योरसेल्फ। हम सबको ये बातें पता है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम अपने दोस्तों को बैठ के यही एडवाइस देंगे। अभी वो जितने व्यूअर्स हैं वो भी यही कहते होंगे, देखो कितनी सही बात कर रही है। और फिर फौरन से जाके पता नहीं खाला क्या कहेंगी, फुप्पो क्या कहेंगी, और ये क्या सोचेंगे, एंड देन यू डू द सेम थिंग। वो सारा जो बबल, वो बबल एकदम, हाँ, वो विशियस साइकिल फिर वो चलता रहता है। So I started my work, so I used to go to, मतलब मैंने फिर टेलीविजन में जाना शुरू किया, मैंने पार्लियामेंट और इन जगहों पे जाना शुरू किया, तो मुझे आगे से कहते हैं कि सारे कि वहाँ क्यों जाती हो, ये क्यों। मैंने और ज़्यादा कर दिया, मेरा और ज़्यादा काम फास्ट कर दिया। अगर आप वहाँ जाती हैं तो उन्हें क्या है, मतलब एक क्वेश्चन है, आप जा रही हैं, आप एंजॉय कर रही हैं, आप पैशनेट हैं अपने काम को लेके। अगर आप घर में रह रहे हो तो नहीं है, अगर आप घर में रह रहे हो, इवन देन पीपल से ओ हाउसवाइफ है, कुछ कर नहीं रहे, बेटी है बेटा नहीं है, ओ बेटे हैं बेटी नहीं है, किसी सूरत कोई खुश नहीं है। और बिलीव मी, अगर मैं इस बात पे डरती और मैं उनकी बात सुनती तो उसमें क्या होता कि मैं आज जहाँ पे खड़ी हूँ, मैं इतने लोगों की हेल्प कर सक रही हूँ, ये मैं कभी ना कर सकती। That is true, that is true. तो हंसते रहो, मौज बनाते रहो। That's true. अच्छा, चलें, अच्छी बात है। मुझे बताएं कि फैशन का तो मैंने देख ही लिया माशाल्लाह से, कितना दोनों डूबे हुए हैं फैशन में, which is good, लेकिन म्यूजिक का कितना शौक है? Sonia, my husband, he's a musician, so he's an amazing guitarist. और हमारे बात में हस्बैंड है, हर बात में हस्बैंड है, क्योंकि मेरी नई शादी हुई। So he loves से शुरू और प्रोग्राम हस्बैंड में। अभी पिछले दिनों हमारे साथ ऐसे हुआ था, एक खातून न्यूली मैरिड आई थी, वो भी वो कहते पता नहीं क्या नाम था ना उनके हस्बैंड का, पूरा कंटेंट प्रोग्राम का चेंज कर दिया बंदी ने, हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड। मैंने कहा शिराज भाई इसको ले जाए आके, ये बहुत मिस कर रही है, हस्बैंड के पास ही बेहतर होगी। नहीं तो हमारे घर का केस है, तो न्यूली मैरिड को आइंदा नहीं बुलाना, बता के। आपकी प्रोफाइल में कि न्यूली मैरिड तो नहीं है, नो नॉट इनवाइटेड। तो नहीं, हम अपने प्रोग्राम का कंटेंट ही वो रखेंगे, न्यूली मैरिड। वो सुबह वाले शोज नहीं आते, मॉर्निंग शोज, वो जो कपल्स के हवाले से शादी हो, हम कुछ वो वैसा कर देंगे। सो ये कि हमारे घर में तो म्यूजिकल एनवायरनमेंट हर वक्त रहता है। सो आई प्ले कीबोर्ड, सो मैं खुद भी उनके साथ रहते ही, मेरे कहने का मकसद ये था कि आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम हिम, सो वो मैंने अच्छी चीज़ उनसे पिक किया। सो सो हमारे घर में बड़ा म्यूजिकल एनवायरनमेंट होता है। ही प्लेज गिटार, गा गा के बुलाते हैं अंग्रेजी में, लेकिन
लेकिन अंग्रेजी में चल रहा है। आवाजें भी ऐसी आती हैं कि रोमा सुरीला घर है ये। नहीं कुछ ऐसा ही हो रहा होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो मजा आता होगा यार, एक हैपनिंग लगी रहती होगी ना। दैट्स ट्रू। आपके हस्बैंड से तो उम्मीद है वो नहीं, मुझे लगता है ये भी माशाल्लाह से पॉजिटिव एंड स्ट्रांग ना, तो वो ऐसा नहीं ऐसा ही सिर्फ वो गाते भी हैं या डांस वांस भी करते हैं साथ में? I love dance. I'm a dancer as well. So this तुम is एक काम something I do वो for बताओ myself. कि जो तुम नहीं हो वो बताओ, ये रह गया करना, ये मैंने छोड़ दिया था, मैंने बहुत सोचा सारी। छोड़ दे So नहीं लेकिन अभी तो मैंने आपकी जो प्रोफाइल में पहले सुन रही थी तो I was quite impressed. There are a lot of things जो मैंने नहीं की, वो मैं आपसे अभी देख रही थी ना कि you do a lot. So I think a lot of women now are doing multitasking. They're wearing so many hats. They're moms. They're starting their own businesses. They're raising kids. They are good wives. That at least they're doing their best. So I think the nature of women has changed. The definition is changed. एक्चुअली वुमेन कैन डू एवरीथिंग। हाँ, बिल्कुल सुन रही हैं आप, बिल्कुल आपसे ही बात हो रही है, ये आप सब कुछ कर सकती हैं। जब हम कर सकते हैं तो हम भी तो आपके जैसे ही है ना, हम भी तो और वही जब हैं। औरत डरना खत्म कर देती है ना तो उसके रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। फिर इसको दबाया नहीं जा सकता। it's always- देखिए बस आप अपने अच्छे लाइन पे रहें, सही रास्ते पे रहें, तो अल्लाह मियां भी मदद करता है। पॉजिटिव रहें, अल्लाह मदद बिल्कुल करता है, बिल्कुल yes, बिल्कुल। हाँ। ये कितना अच्छा मैसेज दिया मैम ने। It's always about taking the first step. बाहर निकलने पहला की नीयत कदम अच्छी उठाना होनी चाहिए। मुश्किल होता है। बिल्कुल डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, किचन में जाना है, चाय बनाना है, वापस आना है और हमारे साथ गपशप का सिलसिला यहीं से शुरू करना है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। मैंने बड़ी अच्छी वाली ना दूध पत्ती वाली चाय बनाई है और गपशप तो हमारी, मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम अगर 2 घंटे का होता ना तो भी हमारी गपशप खत्म होना नहीं होने चाहिए था वाली। वैसे। होना चाहिए था ना, 2 घंटे का। एनर्जी आ गई भाई। इतनी सारी बातें हैं ना हमारे पास करने के लिए कि हम पकड़ नहीं पा रहे कि हम किसको पकड़ के बात करें। मुझे एक बात बताएं मैम, जो आपका मी टाइम होता है ना, क्योंकि इन्होंने तो मुझे आपने बताया इटली, उन्होंने बताया पता नहीं क्या अमीर लोग लेकिन जब पाकिस्तान मेहनती लोग मेहनती एंड अमीर लोग वैसे मेहनती। सो जब पाकिस्तान में आप मतलब यहाँ पर हो और आपको मी टाइम करना हो तब, क्योंकि जो हमारी सहेलियाँ देख रही हैं वो ये जानना चाहती हैं ना कि यहाँ पे रह के हम क्या करें। हाँ, that's amazing question because nowadays most of the women जो कि ज़्यादातर मैम इतना सीरियस होके जवाब नहीं देना। मैम फटाफट मैम ना प्रोफाइल में आ गई अपने ऐसे नहीं जो चल रहा था मैम वैसे ही चलाना है। अच्छा, तो वो अक्सर मुझे मेरी फ्रेंड्स कॉल क्या कर रही हो, तो मैं कहती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस बैठी नहीं हूँ, चले रियली चलते हैं। अच्छा यहाँ से जूता पकड़ा, वहाँ से कपड़ से चीजें बस फटाफट है, मैं आ रही हूँ। किसके पास गाड़ी है किसके पास नहीं, बस हमने निकलना है ना। एक दफ़ा क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि हम जा रहे हैं बाहर, तो क्या करना है। मैंने कहा यार कहती है गाड़ी है तुम्हारे पास, मैंने कहा नहीं इस वक्त तो नहीं है। अच्छा दूसरी ने कॉल किया क्या करना है, शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर ना। मैंने कहा अच्छा नहीं तुम्हारे पास गाड़ी है, कहती है यार मेरे हस्बैंड इस वक्त लेके गए। मैं रुकी, मैं उठी, तो मैंने कहा बात सुनो एक काम करते हैं साइकिलें लेते हैं निकल चलते हैं। आपने साइकिल भी ली होगी ना और गए ऐसे गए। कुछ भी कर लो। I'm learning so much. मैं अब कुछ भी इमेजिन कर सकती हूँ, मैम कुछ भी कर सकती हैं। मैम स्केट बोर्ड पे लेके हेलमेट पहन के भी निकल सकती हैं। हेवी बैग मैंने कोशिश किया ना, वो इतना भारी था, मैं छोटी थी तो वो हो नहीं सकता। लेकिन आप वो जरूर कर लेंगी। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है अगले साल में आपकी बाइक और आपकी ना मैम जो है ना वो जो नहीं ग्रे एंड व्हाइट सॉल्ट एंड पेपर बाल होते हैं और यहाँ पे टैटूज बने होते हैं, कभी कोई ऐसी औरत आपको मिले सड़क पे तो आप समझ जाइएगा कि वो सना साहिबा है। लेकिन ऐसा लाइवली होना चाहिए। पता है मुझे लोग कहते हैं ना कि अगर सना वो कहते हैं ना वो जैसे एक इंसान को जिप खोलो अंदर से ऐसे मूंछ वाला इसमें औरतों वाला कुछ नहीं है। तो यू नो बेसिकली इंसान के हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है ना, मैं ये भी मेरे ख्याल से वो ख्वाहिश नहीं, वो एक बच्चा होता है हर इंसान के अंदर, और वो बच्चा ना डेड नहीं होना चाहिए। जितने बड़े भी हो जाए वो बच्चा आपका जिंदा रहना चाहिए। हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा मैं हूँ। फिर तो आप बड़ी पैम्पर्ड और बिल्कुल नहीं, मैं सीरियसली बताऊँ, मतलब माइक इज लाइक मैम मदर प्लीज बिहेव योरसेल्फ। मैं कहती ओ ओके
मेरी बेटी मुझे कहती है लिटरली मतलब मैं कहती हूँ घर में सारे बड़े हैं हमारे ना, मतलब कोई है ही नहीं बच्चा, तो मुझे ही करना पड़ता है, यू नो, फिर आपको घर की रौनक लाइवली रखना पड़ता है। मैं तो अपने बच्चों को छेड़ती हूँ, उधर उधर छेड़ा छाड़ी, मेड के साथ चलती रहती है छेड़ा छाड़ियाँ, वो सारी चीजें। आई एम द मिडिल चाइल्ड, तो मुझे पेरेंट्स की अटेंशन ग्रैब करनी पड़ी थी बचपन में, यू नो, वो क्योंकि बड़ी दुखियारी बचपन मेरा वो वाला था, सो वो शायद इसीलिए मेरी फील्ड भी मेंटल हेल्थ और लाइफ कोचिंग। जो मिडिल वाले बच्चे होते हैं वो ऐसे निकलते हैं, देखिए जरा, लाइफ कोच। तो भी सर्वाइव, चलो काम करिए ना, इवेंचुअली हम सर्वाइव कर जाते हैं। एक्चुअली दुनिया खूबसूरत है, दुनिया और देखने वाले की आंखें भी खूबसूरत होनी चाहिए ना, अगर यहाँ से खूबसूरती है, यहाँ से खूबसूरती है, तो हर चीज ही खूबसूरत दिखाई देती है, डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल। अगर अंदर से नेगेटिव है ना, सामने कितना ही अच्छा खाना रख दें, कितना ही बनसवरे लोग देख लें, कितनी हसीन वादियां देख लें, अंदर से कुड़े हुए तो सब कुछ ऐसे ही लगेगा आपको, यकीन जानिए। अंदर से खुश होंगे तो हर चीज आपको खुशी सी नजर आएगी, मौसम भी सुहाना लगेगा, कड़कती 40 डिग्री में भी आप खुश रहेंगे। मेरे साथ ऐसे ही होता मैम, रोमा सीरियसली, मतलब 44 टेम्परेचर था ना, आई वाज ओके। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? मैं कहती मुझे कुछ भी नहीं लगता, ना मुझे सर्दी लगती है ना मुझे गर्मी लगती है, आई एम ओके विद एवरी मौसम, आई एम ओके विद एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। लाइक वंस यू एट अ स्टेज जहाँ पे आप यू नो हु यू आर, तो आपकी ये स्टेज आ जाती है, फर्क नहीं पड़ता आपकी आउटसाइड में क्या हो रहा है, वो जो दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि बाहर का फर्क भी नहीं पड़ता, ऐसे ही होता है। बट आई एम ऑब्सेस्ड विद शूज, तो हाँ, जूतों से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मैं भी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी हम लोगों ने अमेरिका जाना है, नहीं सेइंग कि तुम्हारे कपड़ों के बजाय तो जूते ही जाएंगे। ऐसे ही होता है यार, मतलब आपको भी मुझे लग रहा है पहले भिजवा दो सारे। कजन के साथ मेरे वो जो इटालियन जो है वो चला गया ना, अभी वो मैं ज्यादातर ऑफिशियल पर्पसेस के ब्लैक शूज हैं और इटालियन, उफ मैं उसके बगैर नहीं रहती, नीचे से रहते। वी नीड टू बी फ्रेंड्स विद हर। मैं हर रोज को बोलती मेरा जूता वापस कर दो, इतने जूते क्या करना है, मैं मुझे वो जूता, समटाइम्स यू लव दैट थिंग, मुझे भी पता नहीं, मुझे लिटरली ना जूतों से मोहब्बत सी है। बट लोगों को ये लगता है कि शायद ऐसी बात नहीं है कि हम स्प्लर्ज करें, समटाइम्स यू वर्क हार्ड एंड आपने कुछ अपने जो मी टाइम में अपने ऊपर पैसे लगाने होते हैं, बजटिंग में यू स्पेंड इट ऑन समथिंग। सो मेरे ख्याल से सोनिया मैं और आप जूतों पे लगाते हैं। मेरे ख्याल से आज हम तीनों मिल के जूते एक ही वो क्या कहते हैं जन्म पत्री के अच्छा लॉन्ग शूज पहनो तो बंदा बड़ा एकदम, खैर हॉट सा तो मैंने कह सकती एग्जैक्ट, अब यू जस्ट लाइक यू फील यंग, यू नो, भागो दौड़ो। वो क्या है, पराडा की वो जो मूवी है उसके बारे में था ना कि यू गिव वुमेन अ राइट शू एंड शी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। बिल्कुल दैट इज ट्रू। आई थिंक आपके जूते अनकंफर्टेबल हो तो पूरा यू नो इवेंट और हर चीज। अच्छा मेरा तो बहुत होता है, मतलब मैं जो पर्सनालिटी में किसी को देखूं भी ना, तो मेरी पहली नजर जाती जूतों पे है somehow। पहले मैं जूते नोटिस करती हूँ, उसके बाद पर्सनालिटी, मतलब यू नो आपकी पर्सनालिटी से आपके जूते कैसा है, ये दोस्त बन सकते हैं नहीं वो सलीका मंदी भी आपकी उसके जूतों से, जूते साफ हैं कैसे हैं, फैशन सेंस कितनी है, तो जूतों से मैं तो अक्सर कमीज और दुपट्टे भी आपस में ना वो करके चेंज करके वो कर लेती हूँ, कहते हैं आप हर दफा नया जोड़ा पहनती, मैंने कहा है थैंक यू सो मच गाइस, इतना खूबसूरत टाइम हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, हमने ये प्रोग्राम बहुत एंजॉय किया, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या आपने एंजॉय किया। स्क्रीन पर आ रहा है हमारा ईमेल एड्रेस, प्लीज़ अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक्स हमारी सर आंखों पर। और अगर आप इस हॉट सीट पर बैठना चाहते हैं, हमारे साथ चाय पीना चाहते हैं और गपशप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो भी अपने प्रोफाइल्स हमारे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चाय तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच एंड चीयर्स।